आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें इस एक्ट के पीछे के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। 1850 का समय था। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इनके द्वारा लाए गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इंडिया के बहुत सारे टेरिटरी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। एक तरफ ब्रिटेन में आवाज उठ रही थी कि कंपनी आउटडेटेड हो चुकी है और कंपनी का कंट्रोल क्राउन को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो इंडिया में एजुकेटेड लोग थे वो भी आवाज उठा रहे थे कि हमें भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन चाहिए, हिस्सा चाहिए। इसी सब के बीच आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का पहला प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो पावर है, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, दोनों को अलग कर दिया गया। यानी कि पहली बार इंडिया में मिनी पार्लियामेंट्री सिस्टम का नींव रखा गया और ये माना गया कि लेजिस्लेटिव पावर गवर्नमेंट का एक स्पेशल पावर है। ठीक, तो पहला प्रोविजन गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया। दूसरा प्रोविजन था ओपन कंपटीशन, यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट में के एग्जाम में अब इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी दौरान आया मुकाले कमिटी। किसके लिए था? तो इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर था। कब आया था? 1854 में आया था। तीसरा प्रोविजन था कि जो पहले कंपनी को 20 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाता था, जैसे कि पहली बार 1813 में आया था, 1813 के बाद 1833 तक दिया गया, 1833 से 1853 तक दिया गया। लेकिन इस एक्ट के बाद कंपनी का 20 ईयर का एक्सटेंशन नहीं दिया गया। मतलब साफ था कि क्राउन कभी भी कंपनी से पावर को छीन सकती है। और ऐसा ही हुआ 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जब 1853 में गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, उसके अंतर्गत कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और जो इसका लास्ट प्रोविजन था और इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन, यानी कि जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, कलकत्ता और आगरा, यहां से 4 इंडियन को नॉमिनेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोलते हैं। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझने के लिए। धन्यवाद।